वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है। वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन व्यूअर्स की चॉइस पे है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कमर्स। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। पाकिस्तान में हर चौथा बंदा एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर ब्लड प्रेशर को डिफाइन करें तो ये वो प्रेशर है जो हमारा खून जब आर्टरीज यानी शरियानों में से गुजरता है तो उसकी दीवार पे वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे ही हमारे हार्ट ने ब्लड पंप किया, ये शरियानों में से होता हुआ डिफरेंट पार्ट्स तक गया। अगर शरियान की जो दीवारें होती हैं उस पर जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर कैसे डिफाइन होगा? हाई ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जब फोर्स उसकी ब्लड की शरियानों को, जो आर्टरीज की दीवारें होती हैं उनको ज़्यादा फोर्स से वो प्रेशर लगाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज ये सारे आ जाते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और ये इसीलिए साइलेंट किलर कहलाता है। अगर इसमें बात करें किस तरह इसे वो करते हैं तो इसकी 2 रीडिंग्स होती हैं। एक ऊपर वाला जिसे सिस्टोलिक कहते हैं और एक नीचे वाला जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अराउंड 120 नॉर्मली कहा जाता है। ये वो प्रेशर होता है जब हार्ट पंप करता है, बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त नोट किया जाता है। और बॉटम वाला जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं ये उस वक्त नोट किया जाता है जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, जो 80 के करीब होता है। ठीक है, अगर नॉर्मली प्रेशर्स बीपी जो होता है सिस्टोलिक 120 से नीचे नॉर्मल का आता है और डायस्टोलिक 80 से। अगर ये बढ़ा हुआ होगा तो इसमें 120 to 129 और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 कहलाएगा नॉर्मली। स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? यानी अगर ये प्रेशर 130 से 139 तक जाए और डायस्टोलिक 80 से 89 तक जाए। स्टेज 2 कहते हैं कि अगर ये प्रेशर 140 से अबव हो और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाता है। इसे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस अगर देखें तो सिर्फ यूएस का जो डेटा है वो बताता है कि 47% एडल्ट पॉपुलेशन यूएस की ब्लड प्रेशर का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का, यानी 116 मिलियन लोग, और 6 से 8 लाख के दरमियान ये डेथ कराता है एनुअली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो अराउंड हम देखें 1.2 बिलियन लोग जो हैं 30 से 80 साल के दरमियान वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स से बात करें तो अराउंड 46% एडल्ट जो हैं जिनको हाइपरटेंशन है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये जो डेटा है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया है। अगर कुछ लोगों में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके अंदर हेडेक, सर का दर्द यानी सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किलात पेश आना, नोजिया, वोमिटिंग, नज़र का धुंधलापन, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, कानों में सीटियां बजना। इसके अलावा कुछ लोगों में एब्नॉर्मल हार्ट बीट भी होती है, नाक से खून आना। ये सारे सिम्टम्स हैं जो लोगों में पाए जाते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की अगर टाइप्स पे बात करें तो इसके एग्जाम में सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि 90% केसेस को इन्वॉल्व करता है। इसके कॉजेस अननोन है यूजुअली, लेकिन एजिंग और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। जो 10% में आता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जो मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा, जिन पर हम बाकी बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा एक वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, यानी वो डॉक्टर को देख के हॉस्पिटल आके उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सस्टेन्ड हाइपरटेंशन ये होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूस बढ़ा रहता है, घर पे भी बढ़ा रहता है और हॉस्पिटल आके भी। फिर आता है मास्क हाइपरटेंशन, यानी उसमें ये होता है कि घर पे जो होता है बीपी बढ़ा रहता है और हॉस्पिटल आके वो नॉर्मल हो जाता है। और एक ब्लड प्रेशर की किस्म होती है जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, यानी उसमें रात के वक्त लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके जैसे मैंने बताया पहले कि इसके सर्टेन मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है। इसके अंदर मेडिकेशंस आ जाती हैं। कुछ मेडिकेशन ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट, एनसेड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा कार्डियक डिजीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बनते हैं। किडनी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ये सारे मेडिकल कंडीशंस हैं। इसके अलावा ड्रग एब्यूज़ जो होता है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। टोबैको यूज़, स्मोकिंग, वेप्स, ये सारी चीज़ें, या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर हम फर्दर बात करें कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इज़ हाई ब्लड प्रेशर अ जेनेटिक डिजीज़? बिल्कुल, रिसर्चर्स ने फाउंड आउट किया है कि जीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाई ब्लड प्रेशर। इसी वजह से जो बायोलॉजिकल फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके अंदर बीपी ट्रांसमिट होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के आने के अगर फादर को है तो बच्चों में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें हाइपरटेंशन से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उसमें जेनेटिक
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज फैमिली के अंदर या डायबिटीज़, एज जो होती है वो 55 अबव, ब्लैक रेसेस में ज़्यादा होता है ये। मेडिकल कंडीशन होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियक, किडनी डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, थायराइड डिजीज़ जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ओवरवेट या ओबीस लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते उनमें ज़्यादा होते हैं। जिनमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्मोकिंग और टोबैको यूज़ या कुछ लोग जो अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा रखते हैं उसके अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, यानी शरियानों में, दिल की शरियानों में रुकावट आना। अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का होना इसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है, यानी फालिज का असर हो सकता है इसकी वजह से। ब्लड प्रेशर एकदम से शूट किया और जिस्म का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो गया, इसीलिए साइलेंट किलर भी कहा जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, यानी जो हमारी टांगों की शरियानें हैं उसके अंदर कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अल्सर्स बन सकते हैं। किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आंख डैमेज हो सकती है या कोई डिमेंशिया हो सकता है, यानी याददाश्त का प्रॉब्लम हो सकता है। अब सवाल आता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कैसे किया जाए। इसके अलावा इसके लिए जो होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है, यानी ब्लड प्रेशर का मुआयना करना, ब्लड प्रेशर चेक कराना रेगुलरली। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसे अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए और उसका फ्रीक्वेंट प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने लिए। इसके अलावा हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल ये देखा जाता है। और एक जो नई चीज़ है वो ये है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी 24 आवर्स के लिए एक डिवाइस लगा दी जाती है, वो आपका गैर महसूस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करती रहती है। तो उससे कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मर्ज है या नहीं है, यानी इस मरीज को हाई ब्लड प्रेशर रहता है या नहीं रहता। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में। एक आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक आता है मेडिकेशन। अगर किसी को ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा रह रहा है तो उसे फ़ौरन अपने मॉलिज से रुजू करना चाहिए। जब तक वो अपने मॉलिज के पास जाए तब तक उसे अपनी लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जिसमें अपने वेट पे नज़र रखे, वेट रिड्यूस करे, हेल्दी डाइट ले, नमक का इस्तेमाल कम से कम करे, इसके अलावा एक्सरसाइज करे, और अगर वो कोई इसमें ऐसी बुरी आदत है कि शराब नोशी या सिगरेट का इस्तेमाल, तो उस चीज़ को ख़त्म करे ताकि इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ने से बचा जा सके। ट्रीटमेंट के अंदर इसकी सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे और उनके लिए फिर ये नुकसानदेह हो सकता है। हम ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को हेल्दी डाइट प्लान, सोडियम का कम यानी सॉल्ट इंटेक कम, हेल्दी वेट रखना, वेट रिड्यूस करना, एक्टिव रहना और मिनिमाइज करना ड्रिंकिंग हैबिट या स्मोकिंग हैबिट। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहन में लोगों के कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन्हें इमरजेंसी या हॉस्पिटल कब रुजू करना चाहिए। अगर किसी में इनमें से कोई भी अलामत पाई जाती है तो वो फ़ौरन बगैर किसी डिले किए फ़ौरन हॉस्पिटल से रब्ता करे या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाए फ़ौरन। अगर किसी के अंदर सांस फूलता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से फेफड़ों में पानी आ सकता है, सर का दर्द होता है, सीने में दर्द होता है क्योंकि ये हार्ट डिजीज़ कराता है, नज़र का धुंधलापन आता है, धड़कन एकदम से कम ज़्यादा होने लगती है, एंजाइटी होती है, चक्कर आने लगते हैं, नाक से अल्लाह ना करे किसी के खून आ जाता है या उल्टी मतली की शिकायत होती है, तो उसे फ़ौरन, या जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होने लगता है तो उसे फ़ौरन इमरजेंसी से रब्ता करना चाहिए ताकि उसका बर वक्त अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे कम किया जाए और उसका जो भी मसला हो रहा है उसे देखा जा सके, उसे डायग्नोस किया जा सके और बर वक्त उसका इलाज हो सके, ना कि देर हो जाए और चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएँ। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ब्लड प्रेशर को लो डाउन करती हैं, जिसमें आ जाती हैं सब्जियों का इस्तेमाल, चिकनाई की कमी, नमकियात की कमी, नमक का कम इस्तेमाल करना, इसके अलावा फ़िश का इंटेक करना, फाइबर डाइट लेना, प्रोबायोटिक्स लेना, लहसुन का इस्तेमाल करना खाने में, लो कार्ब लेना और फैटी ऑयल या फैटी मील से परहेज़ करना। ये सारी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को लो डाउन करती हैं। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इन पाकिस्तान। अगर हम प्रेवलेंस देखें पाकिस्तान के अंदर तो 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उसके अंदर 18% जो लोग हैं वो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिसमें से रूरल जो है वो 16.2% है और अर्बन पॉपुलेशन में 21.6% है। क्यों? क्योंकि अर्बन जगहों पे जो होता है फैटी मील इस तरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग एक्सरसाइज वगैरह यानी चलते फिरते इतना नहीं है, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड आइटम का इंटेक बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है और वो घूमते रहते हैं ऐसे ही और फिर अल्लाह ना करे किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं ER।
इस वीडियो से यही मैसेज जाता है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्योंकि एक साइलेंट बट सीरियस डिजीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और ज़िंदगी भर की माजूरी का सबब भी बन सकता है। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक रखें। अगर ये बढ़ता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन के ज़रिए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये ज़िंदगी भर की माजूरी का सबब भी बन सकता है। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी, हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी तो हम अपने मुल्क के लिए प्रोडक्टिव होंगे और मुल्क के लिए प्रोडक्टिव होंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।